हेलो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम बात करने वाले 2.5 के बारे में। जो यूनिट थी अपनी 2.5, उसके बारे में दृष्टिवादी थे एवं श्रवणवादी थे। तो ऐसी 2.5 यूनिट थी, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज अपना लास्ट टॉपिक है दूसरी यूनिट का, फिर इससे नेक्स्ट तीसरी यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद परिचय का इंट्रोडक्शन बात करते हैं। श्रवणवादी और दृष्टिवादी ये क्या है? ऐसी मतलब ये क्या है, दो दिव्यांगता होती है वो जुड़ी होती है। जैसे श्रवणवादी और दृष्टिवादी, मतलब ये दो दिव्यांगता होगा इसमें। श्रवण यानी सुनने से और दृष्टि यानी देखने से। ऐसे चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या। ऐसे दो प्रमुख दिव्यांगता के प्रकार जो किसी व्यक्ति के समावेदी क्षमताओं को प्रभावित करते हैं। ये बाधाओं व्यक्ति के सामाजिक, शैक्षिक, व्यवसायिक और व्यक्तिगत जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है, लेकिन समय पर पहचान, सहायक तकनीकी, विशेष शिक्षा और सामाजिक सहयोग से इन व्यक्तियों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सकता है। ठीक है। श्रवण एवं दृष्टिवादी की दो प्रकार की प्रमुख दिव्यांगताएं को दर्शाता है, जो व्यक्ति को सुनने और देखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। नीचे दिए गए दो वर्णन किया गया, मतलब इसके वर्णन किया गया। अब श्रवणवादित क्या है? सबसे पहले हम बने श्रवणवादित। श्रवणवादित की परिभाषा क्या है? श्रवणवादित एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति को सुनने की अक्षमता को आंशिक या पूर्ण हानि हो सकती है, जन्मजात हो सकती है, जीवन के किसी भी चरण में। मतलब जो श्रवणवादित मतलब सुनने की समस्या व्यक्ति को जीवन भर जन्म जाति भी हो सकती है, जीवन के किसी भी चरण में उत्पन्न, मतलब बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में, किशोर अवस्था में, कोई से भी अवस्था में उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। दुर्घटना में भी हो सकती है। अब प्रकार, हल्की हानि, हल्की श्रवण हानि, बातचीत सुनने में कठिनाई। मतलब जो व्यक्ति होता है उसको सुनाई तो देगा, लेकिन बात हम जैसे हम बोलेंगे ना, वो बात सुनने में उसको कठिनाई होगी। मध्य श्रवण हानि, तेज आवाज में बातचीत को समझ में आता, मतलब जैसे उसकी और स्पीड से बोलेंगे ना, ज्यादा स्पीड से बोलेंगे तो उसको जब जाके उसको कोई अपनी बात समझ में आएगी। थोड़ी गंभीर श्रवण, मतलब सामान्य बातचीत में संभव नहीं है, मतलब सामान्य बात बिल्कुल समझ में नहीं पाता वो व्यक्ति बिल्कुल। गंभीरतम श्रवणवादी मतलब अधिक पूरी तरह सुनने, मतलब इसमें व्यक्ति क्या होता है, पूरी तरह सुनने में मतलब बिल्कुल असमर्थ होता है व्यक्ति। ठीक है। अब कारण क्या हो सकते हैं इसके? भाई जन्मजात, मतलब श्रवणवादी तो होगा तो किस कारण से हो सकता है, ये भी तो कारण भी तो होगी नहीं इसकी। तो इसमें संक्रमण, मतलब संक्रमण जैसे मेनिंजाइटिस, रूबेला, मतलब ऐसे रोग हो जाते हैं जन्म के बाद में तुरंत। तो इन रोगों के साइड इफेक्ट की वजह से, अपने माइंड में साइड इफेक्ट होने की वजह से, इस बीच में क्या जन्मजात की वजह से संक्रमण हो जाता है। चोट या दुर्घटना भी हो सकती है। उम्र के साथ साथ ही, मतलब उम्र की जैसी उम्र आपकी 60 प्लस होगी तो आपको धीरे धीरे सुनने में ऐसे अधिक शोर के प्रभाव से, मतलब जैसे आपने कभी कानों में ईयरफोन लगा के सुन रहे हो और अधिक ज्यादा आवाज में सुन रहे हो, तो उस कारण से कान के जो पर्दे होते हैं वो फट जाने से, तो उसकी वजह से वो होती है, उस वजह से हम श्रवणबाधित भी हो सकते हैं। लक्षण, आवाज न सुन पाना, बोलने में देरी, ध्यान न देना, बार बार पूछना क्या का, इस प्रकार के उसमें लक्षण दिखाई देंगे। अब प्रभाव क्या हो सकते हैं? बोलने व भाषा में विकास में देरी, सामाजिक लगाव, कम आत्मविश्वास। ठीक है। प्रबंधन और उपाय का मतलब इस व्यक्ति को कैसे सुनाया जा सकता है? एक तो श्रवण यंत्र से सुनाया जा सकता है। इनके लिए एक मशीन आती है, तो उस मशीन को कान में लगा के, एयर में लगा के, मतलब उस मशीन से सुनाया जा सकता है व्यक्ति को। कोक्लियर इनकम्प्लीट, सांकेतिक भाषा, स्पीच थेरेपी और विशेष शिक्षा समावेशी विद्यालय। ठीक है। अब दृष्टिबाधित, विजुअल इम्पायरमेंट, ये क्या है दृष्टिबाधित? मतलब इसमें क्या होता है, इसकी बात करते हैं। दृष्टिबाधित एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की दृष्टि में इतनी कमी हो जाती है कि वो सामान्य दैनिक क्रियाओं करने में असमर्थ होता है, भले ही चश्मा या अन्य सहायता दी जाए। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें मतलब उसको दिखने में कमी हो, जो सामान्य दैनिक कार्य कोई भी कर, उठना बैठना चलना, कोई भी सामान्य कार्य करना, पढ़ना लिखना, कोई भी कार्य होगा तो उसमें बच्चे को बिल्कुल दिखने में असमर्थ हो जाएगा। या तो उसको चश्मा और या कोई अन्य सहायता की मदद से दिखाई जाने का प्रयास किया जाएगा उसको। अब इसके प्रकार, एक तो कम दिखेगा, एक ज्यादा दिखेगा। तो एक कम दिखेगा उसमें क्या है, व्यक्ति को देखा जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। जैसे मतलब व्यक्ति को लो विजन में व्यक्ति को दिखेगा तो सही, लेकिन उसमें क्या होगा, व्यक्ति को कम दिखाई देगा। अब पूर्ण दृष्टिहीनता, बिल्कुल
बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, उसकी मतलब अंधेरा छाया हुआ आंखों में, बिल्कुल पूरी तरह देखने में असमर्थ, मतलब कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ठीक है। कारण जन्मजात दोष, ये जेनेटिक, जैसे रेटिनाइटिक्स पिग्मेंटोसा, विटामिन ए की कमी से आंखों की चोट या जलन, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, मधुमेह जनित नेत्र रोग। अब लक्षण क्या है? वस्तु से टकराना, पढ़ने में कठिनाई, रोशनी चूमना, मतलब आंखों में रोशनी चूमना, आंखों में बार बार पानी आना। प्रभाव क्या हो सकते हैं? शैक्षिक कठिनाई, गतिशीलता में समस्या, आत्मनिर्भरता में कमी। ठीक है। उपाय क्या हो सकते? ब्रेल लिपि, मतलब अगर व्यक्ति को नहीं दिखेगा तो उसको ब्रेल लिपि को सहायता के माध्यम से व्यक्ति को पढ़ा सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब स्क्रीन राइडर आता है तो उसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। सफेद छड़ी, व्हाइट चेन एक आती है तो उसके माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। नेत्र प्रत्यारोपण, एयर सर्जरी, जहाँ संभव विशेष शिक्षक से महाविद्यालय में हो सकती है। तो ये अपना 2 यूनिट थी वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे 3 मानसिकता के बारे में, जो भी हमारी मानसिकता के बारे में उसको पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ में आए तो वीडियो में कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद में जैसे ये किताब कंप्लीट होगी उसके बाद में हम थ्योरी, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने पीडीएफ बनाई हुई है मेरी खुद की पर्सनल, उसमें इसमें ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आपको पासिंग मार्क्स बढ़िया अच्छे से नंबर से 30+ नंबर से मैं आपको पासिंग मार्क्स बता सकता हूँ, तो आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। थैंक यू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं।